रुचि रखते हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत, धन्यवाद। ये इन दिनों संगठन में सर बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ एक जगह ही नहीं, सब जगह हो रहा है। आप इसके कारणों को किस तरह से विश्लेषण करते हैं? जैसी सूची बीजेपी की आई, कांग्रेस की आई, बीएसपी की आई, सपा भी बदलने जा रही है, क्या यही टीम 2027 है सबकी? ब्रजेश जी, ये जो सूची आई है वास्तव में 2027 के चुनाव की व्यूहरचना है। ये अब गोटे बिछनी शुरू हो गई हैं। आप सूची को देखें, वास्तव में बीजेपी की सूची हो, चाहे कांग्रेस की सूची हो, चाहे वो भाईचारा कमेटी हो या सपा के वो हो, अब ये लड़ाई शुरू हो गई है 2027 के लिए। बीजेपी पिछले 4 महीने से, ब्रजेश जी, 4 महीने से सिर्फ एक काम हो रहा है कि पहले मंडल अध्यक्ष, उसकी सूची कई बार बदली गई। कारण क्या है कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया था कि साहब अति पिछड़े, पिछड़े और दलित, ये इस रेशियो को ध्यान में रखना है और जिले के अनुसार वो रखना है। मंडलों की सूची को आप देखिए, मंडल सूची मैंने बहुत अध्ययन किया उसका, वो पूरा जो लोकसभा चुनाव में जो धक्का लगा था इनको, उसको ध्यान में रख करके ये पूरी व्यूहरचना की गई है कि अति पिछड़ों लोगों को शामिल करना, पिछड़ों को शामिल करना, दलितों को शामिल करना। और मैं सोच रहा था कि मैं एक दौर मैंने वो भी देखा था जब कल्याण सिंह के सामने एक सूची लाई गई थी और उन्होंने देखा कि पूरी सूची में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया सब भरे हुए, तो उन्होंने वो भी फेंक दिया, कहा कि और को जो बचे हो उनको उसमें भी इन्हीं लोगों को भर दो। अब बिल्कुल अलग तरह की है। यही चीज कांग्रेस की सूची को आप देखिए, कांग्रेस में भी यही है। और कांग्रेस की सूची में अब बीजेपी के सामने ये समस्या एक नहीं थी कि साहब उनको मुस्लिम को रखना नहीं था, कोई जिला अध्यक्ष नहीं देना था, मंडल अध्यक्ष भी कहीं नहीं दिए उन्होंने, शायद ही कोई दिया हो। लेकिन जिला सपा और जो बसपा है या कांग्रेस है, इनको उनको भी समाहित करना है। तो कांग्रेस की जो सूची दिखी उसमें भी मुस्लिम को काफी दिया गया है। वास्तव में ये वो रचना है। आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सूची पर आप गौर करें, पिछड़ा दलित का नैरेटिव इतना ज्यादा अपोजिशन, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने उसको फैला दिया है कि बीजेपी ने उस दबाव में पिछड़े और दलितों को पहले जितना ड्यू शेयर से ज्यादा शेयर दिया है, करेक्ट? ज्यादा शेयर दिया है। और ये जो जिला अध्यक्षों में दिखा है, मंडल अध्यक्षों में दिखा है, और आपको प्रदेश अध्यक्षों की सूची में भी दिखेगा ये, और राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी दिखेगा ये बाकायदे दिखेगा। अब जहां तक इसमें एक चीज और है भी, जो कांग्रेस की सूची आई है वो बीजेपी को ज्यादा परेशान नहीं करेगी, वो समाजवादी पार्टी को ज्यादा परेशान करेगी। कारण कि आप उसकी सूची को देखिए, उसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को भागीदारी दी गई है, बड़ी संख्या में उसमें अन्य वर्गों को भागीदारी दी गई है। तो कांग्रेस की जो लड़ाई है वो भी एक संकेत देती है 2027 के लिए कि उनकी योजना क्या है, वो किस ढंग से, वो बहुत दबाव के उसमें नहीं करना चाहते, वो अपने ढंग से चुनाव को लड़ना चाहते हैं। आप सूची से परिलक्षित होता है जी। अब बसपा के सामने क्या दिक्कत है? बसपा के सामने दिक्कत यह है कि वो जो इनके सामने कोई तैयारी तो नहीं है, लेकिन जो भाईचारा कमेटी इन्होंने जो बनाई थी उन्हीं को पुनर्जीवित करके उनको ला करके, लेकिन इसके लिए अब बदली परिस्थितियों में उन्हें बहुत काम करना पड़ेगा। कारण क्या है कि जो वोट उनका है, जो दलितों में जो दर्शक एक सवाल का जवाब और चाहते हैं, क्या ये सब बीजेपी की सूची का इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी की सूची जारी हो और ये झमाझम कूद के मैदान में आ जाएं, वही चल रहा है? हाँ, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और ये हो रहा था कि कल आ जाएगी। अब 25 जनवरी को ये अफवाह थी कि आज सूची जिला अध्यक्षों की आ जाएगी। अंदाज लगाइए 25 जनवरी को। उसके बाद दिल्ली ने मंगवा लिया कि क्या ये बना के रखे हो, उन्होंने सारे नामों को वो किया और फिर ये किया कि कितने ये जो रेशियो है वो आपने ठीक है नहीं किया है जी। आपको जिलों की सामाजिक जानकारियां नहीं है इसका मतलब। और उन्होंने उस सामाजिक समीकरणों को ध्यान रखा है, उसको बाकायदे हर जिले की संख्या मंगा करके
कि पिछड़े वर्ग के मुद्दे, पिछड़े वर्ग में भी किस जात के ज्यादा हैं। तो मतलब पिछड़े को ही ज्यादा मिल रहा है, ये मैं इस हिसाब से सोचिए। एक फार्मूला बना लूं कि पिछड़ों और दलितों को सभी पार्टियों में इस वक्त सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि पीडीए का नैरेटिव यूपी में फैल चुका है। हाँ, अब ब्रजेश जी एक चीज और देखनी होगी आपको, ये आज की डिबेट ने आप ये मतलब आप याद रखिएगा, ये जो प्रक्रिया चली है जी, ये जो सूची की, ये टिकट वितरण तक चलेगी। इसी तरह की योजना, इसी तरह की रणनीति, यही व्यूह रचना, जी बिल्कुल ये संकेत है कि 2027 का चुनाव जो है किन स्थितियों में लड़ा जाना है, किन उसमें जाना है। ये वीरेंद्र जी भी हमारे साथ